Hello dear students, good morning. Now our next fifth number is the line graph. In last earlier sessions हमने बहुत सारे जो हमारे ग्राफ्स के जो टाइप्स है वो डिस्कस कर लिए अच्छे से. ओके तो आज हम उसकी हमारा नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है लाइन ग्राफ डिस्कस करेंगे और एक आगे एक और ग्राफ है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. ओके तो लास्ट सेशन में हमने ग्राफ्स जो डिस्कस किए थे उसमें से कौन कौन से थे. फर्स्ट वो है बार ग्राफ, देन सेकंड वन इज डबल बार ग्राफ, देन पाई चार्ट एंड लास्ट वन इज द हिस्टोग्राम. ये फोर ग्राफ्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. अगर उसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स. ग्राफ्स का यूज क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. क्यों यूज करते हैं, कोई भी हमारे पास जो डाटा है जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सको, रीड कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको. ओके नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज द लाइन ग्राफ. ओके तो चलो लाइन ग्राफ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन ग्राफ है क्या, इसका यूज क्या है वो हम चेक करेंगे. ओके तो देखो, when we need to see the changes continuously over a period of a time then we use a line graph. It means जब आप कोई भी आपके पास जो डाटा है, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, वहां पे आपको कंटिन्यूसली चेंजेस दिख रहे हैं. ओके कोई भी सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लो को के MS धोनी है, उसने अपने जो ओडीआई करियर है उसका, उसमें उसने कंटिन्यूअसली एक साल में 2000 रन बनाए, दूसरे साल में 3000, 4000, फिर 1000, 2000. तो वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग हुआ. हर साल उसके रन्स जो है वो चेंज हो रहा है. कि उसने फर्स्ट ईयर है जो उसका 2007 है तो 2007 में उसने 1000 रन बनाए. देन 2008 तो उसने 2000 रन बनाए. तो वो एक कंटिन्यूअसली चेंज है. ओके उसके जो ईयर बाय ईयर वो क्या हो रहा है, वो उसका जो रन्स करने का जो स्कोर है उसका मींस वो रन्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. ओके तो वैसे आपको जो डाटा इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ग्राफ. ओके एकदम सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना. लाइन ग्राफ क्या मैंने बताया कि कोई भी आपके पास जो डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, वहां पे अगर आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस दिख रहा है, ओके अगर उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लाइन ग्राफ. एकदम इजी है. तो चलो देख लेते हैं लाइन ग्राफ. उसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है अच्छा सा. ये है इन फर्स्ट जो मंथ है, जो रेनी सीजन का जो मंथ है, उसके फर्स्ट 9 डेज जो है उसके अंदर कितना रेन फ्लो होता है. मींस वो mm में मैंने दिया है. ओके रेन फ्लो mm मिलीमीटर में होता है. तो उसका मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है कि फर्स्ट 9 डेज जो है रेनी सीजन के, उसमें आपको जो रेन है वो कितना मिलीमीटर में होता है, मींस रेन. उसका मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है कि जस्ट फर्स्ट डे है. ओके तो फर्स्ट डे में 4 mm हुआ. ओके फर्स्ट डे को. देन सेकंड डे है उसके अंदर 6. देन थर्ड तो वो 2 mm. देन फोर्थ डे है उसके अंदर 10 mm हुआ रेन. ओके देन फिफ्थ डे 6 mm. Sixth day 4 mm. Seventh it's 8. 8 it's 6 mm. And 9 it's 4 mm. ओके तो ये है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो डे बाय डे है वो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली चेंजिंग दिख रहा है. कोई भी आप देख सकते हो कि कोई भी डे 2 डेज में आपको कंटिन्यूअस दिखेगा नहीं. ओके डे बाय डे ये चेंज होता जाएगा. तो ये ड्रॉ कैसे करना है, आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको कंटिन्यूअसली उसको क्या कर देना है, ऐसे ज्वाइन. ओके और ये सब आपके पॉइंट्स हैं जो आप पॉइंट आउट करोगे ऑन द ग्राफ. और आपको ये जितने भी जो ग्राफ्स है
वो ओनली एंड ओनली ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करने हैं। ओके, ये सभी जो आप ग्राफ्स ड्रॉ करो वो। ओके, स्केल आपको मेंशन करना है, y along y axis to 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 mm। स्केल आपको हर जगह कोई भी जो ग्राफ हो उसके अंदर मेंशन करना है, वरना आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लाइन ग्राफ है, एकदम इजी है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, लाइन ग्राफ मींस ऐसा ग्राफ वहां पे आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस देखेगा। जो भी डाटा है, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, वहां पे आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस दिखे, तो वहां पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ग्राफ। ओके, एकदम इजी है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वो है हॉरिजॉन्टल, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो है एक्स एक्सिस है, एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ओके, और वहां पे क्या क्या हमने इंडिकेट किया है, मींस यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज, तो वो भी आपको अच्छे से इंडिकेट करना है कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, तो नंबर ऑफ डेज, एंड यहाँ पे तो रेन फ्लो इन mm। ओके, वो आपको अच्छे से यहाँ पे भी नोट डाउन करना है, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। ओके, सिंपल। हियर द horizontal line with x axis shows the number of days and vertical line shows the shows the rain flow in mm on every day। मींस जो फर्स्ट 9 डेज है रेनी सीजन के, उसके 9 डेज के अंदर कितना रेन फ्लो होता है वो यहाँ पे आपको दिया है। अच्छा सा एग्जांपल है, आपको नोट डाउन कर लेना है। ग्राफ पेपर का ही यूज करना है आपको। सिंपल क्या करना है, ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करके आप अपनी नोटबुक में चिपका भी सकते हो, यार आप अलग में भी उसको नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो ये है लाइन ग्राफ, एकदम इजी है। नाउ नेक्स्ट ग्राफ एंड द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अ लीनियर ग्राफ। ओके, ये है लाइन ग्राफ और ये है लीनियर ग्राफ। ये दो साथ में क्यों लिए है, दोनों एक जैसे ही है, बट थोड़ा उसके अंदर माइक्रो चेंजेस है, जिससे ये लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में डिफरेंस होता है। वो क्या है वो भी हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ क्या है, वो एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। क्योंकि उसके अंदर लीनियर ग्राफ, तो अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल, a line graph which is a whole unbroken line is called linear graph। okay, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, ये अब ग्राफ जो है वो कैसा है, ब्रोकन। मींस वहां पे आप चेक कर सकते हो, ये लाइन है तो ये लाइन आगे तो जा रही, बट यहां से ब्रोक मींस फिर यहां से, मींस ये कंटिन्यूअस मींस लाइन नहीं है, वो लाइन क्या हो जाती है, ब्रोक मींस टूट जाती है आगे जाके। ओके, ब्रेक हो जाती है। बट जैसे लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ में ऐसा होगा नहीं, वहां पे आपको कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो ब्रेक हो जाए लाइन, वो लाइन आपको अनब्रोकन दिखेगी। ओके, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो भी हम चेक करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट, अभी ये ग्राफ जो है उसका लोकेशन आपको कैसे करना है। ओके, ये लोकेशन आपको वहां पे पॉइंट कैसे पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे तो सिंपल है, क्योंकि आपके पास दो एक्सिस है, आपने फटाफट पॉइंट आउट कर दिया कि फर्स्ट डे है उस दिन यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। बट इन अ लीनियर ग्राफ यहाँ पे आपको दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वहां पे आपको न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है बट इन द फॉर्म ऑफ अ डेज। बट लीनियर ग्राफ है, वहां पे आपको पहले से ही आपको यही इंफॉर्मेशन होगी, मींस वहां पे आपको ये नंबर ही दिखेंगे। ओके, वहां पे यहाँ पे तो डेज है, ओके, बट यहाँ पे तो 1 2 3 एज ए नंबर्स है। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपको यहाँ से जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं उसको पॉइंट आउट करना है। वो पॉइंट आउट कैसे करना है, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, तो चलो देखते हैं। उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो पॉइंट का लोकेशन कैसे बनाओगे, जैसे ये लोकेशन है ये वाला कि फर्स्ट डे को 4 mm रेनफॉल हुआ। ओके, तो वो एक लोकेशन है। तो यहाँ पे आप कैसे पॉइंट को लोकेट करोगे वो भी आपको चेक करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया है।
कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या है? ओके, तो व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट होगी तो ये कार्टेशियन प्लेन फॉर्म होगा ऐसे। ओके, तो ये कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होगा। ये नया बड़ा है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या है? क्वाड्रेंट्स मींस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पोर्शन है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट जो है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में डिटेल्स में आपको पढ़ना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड, फोर्थ। इसके लिए आपको उसके अंदर जो एक्सरसाइज है इसमें क्वाड्रेंट्स का इंडिकेट आपको किया नहीं, मींस क्वाड्रेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, वो आपको 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ना है क्वाड्रेंट्स के बारे में। ओके, सिर्फ आपको ध्यान देना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फॉर्म कैसे हुआ? व्हेन द टू लाइंस मींस x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y एक्सिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट होती है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर मेकिंग अ लीनियर ग्राफ वी यूज टू कार्टेशियन प्लेन, इट इज सिस्टम। अब ये कार्टेशियन प्लेन है क्या? तो मैंने यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन भी अच्छे से दी है। इट इज दैट सिस्टम ऑन विच वी मार्क द पॉइंट्स। ये सिस्टम क्या है? वहां पे ये जो कार्टेशियन प्लेन है वहां पे ही आपको जो पॉइंट को क्या करना है? लोकेट करना है। ओके, देन it is that a system on which we mark the points with the help of the vertical and horizontal line. Okay, तो ये कौन सा प्लेन है? ये कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन क्या है? तो ये एक सिस्टम है, वहां पे आपका जो पॉइंट आने वाला है वो अच्छे से आप लोकेट कर पाओगे। वो पॉइंट द हेल्प ऑफ अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अच्छे से ध्यान देना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का यूज करके आप वो पॉइंट को उसके अंदर लोकेट करने वाले हो। ओके, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है उसको हम क्या यूज करेंगे? कार्टेशियन प्लेन। क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। ओके, नाउ और एक नया वर्ड है आपके लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स मींस जहां पे आप पॉइंट लोकेट करने वाले हो वो पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट मींस यहां पे सपोज पॉइंट है 2 एंड 3, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ। ये क्या है? कोऑर्डिनेट। बट उसके अंदर जो ये वैल्यूज है 2 एंड 3, अब ये क्या है? तो याद रखना है, ये जो एक कोऑर्डिनेट है वहां पे 2 वैल्यूज है, उसमें 2 वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x की होती है। याद रखना है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x की होती है एंड सेकंड वैल्यू ऑलवेज y की होती है। ओके, मींस इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज द y कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिया, कोई पॉइंट है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये x कोऑर्डिनेट, उसमें जो वैल्यूज है वो कौन सी है? तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये y कोऑर्डिनेट। मींस जो फर्स्ट हो वो ऑलवेज x होगा, सेकंड होगा वो y होगा। ये आप डिटेल में पढ़ लो क्योंकि ये इसका यूज आपको स्टैंडर्ड नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 में यूज करना है। इसके यही आपको यूज करना है, यही समझ लो। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधा कांटेक्ट कर देना। ओके, मैं समझा दूंगा आपको। तो ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिया है, अच्छे से देखो। x कोऑर्डिनेट्स टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स टू मूव राइट और लेफ्ट, इट इज कॉल्ड एब्सिसा। ये भी आपको ध्यान देना है, ये एब्सिसा। अभी एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट्स टेल्स, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको बताएगा कि आपको कितने यूनिट्स मूव करना है टू द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर आपको कितने यूनिट्स मूव करना है वो आपको बताएगा और उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ओके, एब्सिसा। अब सिंपल वर्ड में याद रखो, x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स जहां पे आपको मूव करना है। ओके, जब आपको मैं पॉइंट इंडिकेट करने के लिए दिखाऊंगा तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो ये है
एक्स के ऊपर के जो पॉइंट्स है वहां पे जो आपको मूव करना है, तो वहां पे जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस नहीं बट वो जो है वो है एब्सिसा। ओके, सिमिलरली वाई एक्सिस जो है वहां पे उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर आप अप डाउन जाओगे वो पॉइंट के लोकेट करने के लिए। ओके, पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको अप डाउन जाना पड़ेगा, तब क्या है उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। ओके, जस्ट लाइक दैट y coordinates tells how many units to move up or down, it is called ordinate. Okay, first one is the abscissa and the second one is the ordinate. x axis पे abscissa होती है and y axis के ऊपर है ordinate, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। Okay, now next and the last point, coordinates of a point of intersection of x axis and y axis। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट होती है ये पॉइंट के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या है ये वर्ड, ओरिजिन, और उसकी वैल्यू ऑलवेज ये होती है 0 0। ओके, ध्यान देना है x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट है ओरिजिन, मींस इट 0 0। ओके, और ये आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि यही का यही आपको 9th स्टैंडर्ड में आने वाला है। ओके, और ये जो सब हम नोट्स कर रहे हैं वो नोट्स आपको अच्छे से रिफर कर लेनी है, क्यों, इसके ऊपर से ही आपको आगे सम्स एक्सरसाइज आने वाली है, और ये जो नोट्स है उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, तो नोट्स तो आपको पहले प्रेफर करना है कि वो आप अच्छे से लर्न कर लो। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट है ओरिजिन। ओके, ये ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड ओरिजिन। लीनियर ग्राफ अच्छे से ध्यान देना, लीनियर ग्राफ क्या है, इट्स अ लाइन ग्राफ, इट अनब्रोकन लाइन। ओके, अनब्रोकन लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये आपको अच्छे से ध्यान देने हैं, ओरिजिन, ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। ओके, तो एब्सिसा क्या है, x एक्सिस के ऊपर की जो पॉइंट्स है उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, सिंपल ये याद रखो। ओके, एंड y एक्सिस के ऊपर की जो पॉइंट है वहां पे आपको मूव करना है। ओके, y एक्सिस के ऊपर अप डाउन करना है, तो वो है ऑर्डिनेट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड 0 0। और कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे तो याद रखना है फर्स्ट वैल्यू है वो ऑलवेज x की होगी एंड सेकंड वैल्यू इज द y। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, वो आपको अच्छे से लोकेट करना है। ओके, जैसे है ये ले लेते हैं 2 and 3 एंड कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -1 and 2। ओके, ये जो पॉइंट्स है वो आपको लोकेट करना है। ओके, तो वन बाय वन, फर्स्ट 2 and 3, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 वो क्या है, वो है x कोऑर्डिनेट and 3 is the y coordinate, first value x की, second value y की। तो 2 and 3, तो याद रखना है सबसे पहले x, याद रखना है सिंपल, अभी आप यहाँ पे हो, जाना कहाँ है आपको 2, तो आप 2 के ऊपर मूव करोगे, ये रहा आपका पॉइंट। ओके, देन 3x जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 3, तो ये 3, तो ये दो पॉइंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, समझ में आया, एकदम इजी है। ओके, 2 and 3, similarly -1 and 2, always first value is the x and second is y, तो -1 and 2, ओके, तो ये है लाइन ग्राफ, मींस यहां पे आप देख सकते हो, सॉरी ये है लीनियर ग्राफ जहां पे लाइन ब्रोक होती नहीं है। ओके, इसके बहुत सारे सम्स हम आगे ही करने वाले हैं, एक्सरसाइज में ही बहुत सारे इसके सम्स हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। ये लीनियर ग्राफ आपको आगे 9th स्टैंडर्ड में कंटिन्यूअसली आने ही वाला है, और ये है लाइन ग्राफ, दोनों आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट
नोट डाउन कर लेने हैं। और ये जब भी आप ग्राफ बनाओ वो ऑलवेज आपको ग्राफ बुक या आपके पास जो ग्राफ पेपर है उसका ही यूज करके ये फॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना। ओके, तो अभी आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, और ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है दोनों।